नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चैंगमो को सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसे बहुत ही दुख होता है और उसे अफसोस होने लगता है कि उसने जो किया बहुत ही गलत था। वो यीमू से बात करने की कोशिश करता है लेकिन यीमू उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इधर चैंगमो और यीमू आपस में बातें कर रहे होते हैं जिसमें कि चैंगमो यीमू के करैक्टर के बारे में बोलता है। तभी यीमू बोलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो सबको पसंद आता है। और चैंगमो बोलता है कोई इडियट ही होगा जो तुम्हें पसंद करेगा। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यीमू बोलता है हाँ ठीक है, कोई नहीं पसंद करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे भूख लग गई है, चलो कुछ खाना खाते हैं। तभी यीमू को याद आता है और वो बोलता है लेकिन डिनर के लिए तो कुछ है ही नहीं। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है तो तुम्हें भूख लगी है, खाना खाना है, ठीक है आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा, चलो बताओ तुम क्या खाना चाहते हो। यीमू बोलता है मुझे वैसे तो कुछ स्पेशल खाना ही नहीं है, जो तुम बना दोगे वही खा लूँगा, मगर वो ठीक से पका हुआ होना चाहिए। चैंगमो बोलता है चलो तो फिर हम राशन खरीदने चलते हैं। यीमू चौंक जाता है और बोलता है 2 आदमी एक साथ। चैंगमो सोच में पड़ जाता है और बोलता है क्यों ना तुम कार में बैठे रहना और मैं खरीद के ले आऊँगा, ऐसा तो हम कर सकते हैं। यीमू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। चैंगमो समझ जाता है, कुछ भी जवाब नहीं देता और वो हाँ में गर्दन हिला देता है। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है चलो चलते हैं। वो दोनों शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं और वो सामान खरीदने लगते हैं। यीमू को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि चैंगमो को कुछ भी अजीब लगे या लोग हमारे बारे में कुछ भी अलग सोचें, इस वजह से वो चैंगमो से दूरी बनाए हुए था। चैंगमो को यीमू की हेजिटेशन समझ में आ रही थी। चैंगमो यीमू के पास आता है और उससे सामान के बारे में पूछने लगता है और चैंगमो यीमू के करीब आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यीमू बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, तुम जानते हो ना लोग बाग क्या सोचेंगे। चैंगमो उसकी बातों को अनसुना कर देता है और वो उससे पूछने लगता है बताओ तुम क्या खाओगे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर लाइन में लगे हुए होते हैं। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर में चैंगमो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे बिल्कुल भी डर क्यों नहीं है और ना ही उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन है। वो ऐसे नॉर्मल है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। चैंगमो सोच रहा था जो भी है सब यही है, अब उसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, उसे सबकी नज़रों में आना होगा। उसने फैसला किया है यीमू के साथ अपनी लाइफ गुजारने का, तो उसे ये स्टेप लेना ही होगा। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के लाइन में खड़े हुए थे। यीमू कोशिश करता है अपना हाथ चैंगमो के हाथ से अलग करने की, मगर चैंगमो ने उसका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है और वो चैंगमो की ओर देख रही होती है और वो देखते हुए बोलती है हेलो। चैंगमो उसका फेस देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो लड़की पास आती है और बोलती है तुम चैंगमो हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। चैंगमो फिर से उसकी ओर देखता है और कुछ नहीं बोलता। यीमू अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो आगे जाकर खड़ा हो जाता है और वो चैंगमो के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा होता है। वो जानता था कि चैंगमो हैंडसम है और उसके ऊपर किसी को भी क्रश हो सकता है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि उस लड़की को उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए वो इसको अप्रोच करना चाहती है। और वो लड़की चैंगमो के पास आती है और बोलती है हेलो, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। चैंगमो फिर भी कुछ नहीं बोलता और वो सामने की ओर देखता रहता है और वो लड़की फिर से गुस्सा होती है और सोचती है और फिर दोबारा से चैंगमो से बोलती है अगर आप फ्री हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। यीमू चैंगमो के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर में चैंगमो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है और वो लौट कर जाने की सोचती है, मगर वो उससे पहले एक बार और ट्राई करना चाहती थी। वो चैंगमो के पास जाकर बोलती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे जवाब भी नहीं दे सकते। तभी चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें और कुछ खाना है। उस लड़की को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाने वाली होती है। चैंगमो उसे जाते हुए नोटिस करता है और पीछे से बोलता है आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं सिंगल नहीं हूँ, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। उस लड़की को समझ नहीं आता आखिर में चैंगमो कहना क्या चाहता है। तभी चैंगमो यीमू का हाथ पकड़ता है और बोलता है हम दोनों साथ में हैं। यीमू को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई आखिर में हुआ क्या। वो लड़की चैंगमो की ओर देखती है और बोलती है क्या सच में तुम सच बोल रहे हो। चैंगमो बोलता है आखिर में मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है, आई एम सॉरी, वैसे भी आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। वो लड़की इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है आखिर में मैंने कर दिया, ये इतना भी मुश्किल नहीं था।
यीमू को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। चेंगमो उससे बोलता है, आखिर में तुम्हें इन सब की आदत कैसे पड़ गई? तुमने ये सब कैसे एक्सेप्ट कर लिया? यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, बस कुछ टाइम में तुम्हें भी आदत हो जाएगी। तुम्हें अब अजीब नहीं लगता? चेंगमो बोलता है। यीमू बोलता है, पहले शायद लगता था, मगर उसके बाद मैंने सोचना छोड़ दिया और अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर तुमने ये सब क्यों किया? चेंगमो बोलता है, अब हमें लाइफ टाइम साथ रहना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी ये इतना मुश्किल तो नहीं था। तभी यीमू बोलता है, तो क्या अब तुम मानते हो कि प्यार दो मेंस के बीच में हो सकता है? चेंगमो बोलता है, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। यीमू बोलता है, अब तुम इतने भी समझदार होने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे फेक फ्लावर दिए थे? चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैंने वो तुम्हें क्यों दिए थे? क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है। यीमो चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, अब तुम बातें मत बनाओ, मैं सब समझता हूँ, चलो चलते हैं। चेंगमो को एहसास होता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, और तभी वो पीछे की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई है जो उनको सच में फॉलो कर रहा है और उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा है। चेंगमो यीमू के करीब जाता है और उसको अपने करीब करते हुए उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। तभी पीछे से फ़ोटो क्लिक होती है। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर में ये चेंगमो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मगर वो चेंगमो से बहस नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं यीमू जानता था कि चेंगमो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको जो अच्छा लगता है वो लगता है, जो नहीं लगता वो नहीं लगता। वो नहीं जानता उसका रिश्ता कितने दिन तक टिकेगा, मगर वो फिर भी उम्मीद करता है कि इस इंसान के साथ में वो हमेशा ऐसे ही रहे। मगर उसको अंदर ही अंदर डर है कि चेंगमो कभी भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मगर आज जो हुआ उसको देखकर वो कंफ्यूज हो गया, आखिर में हो क्या रहा है। यीमू बोलता है, आखिर में ये तुम क्या कर रहे हो? चेंगमो बोलता है, क्या तुम नहीं जानते? यीमू बोलता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमको उन लड़कियों ने क्यों छोड़ दिया। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, सिर्फ 3, बहुत ज़्यादा नहीं होती। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो कि तुमको 17-18 के द्वारा छोड़ा जाए? चेंगमो बोलता है, तुम बकवास मत करो। यीमू बोलता है, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा। चेंगमो बोलता है, तुम बस पिटना चाहते हो। अब यीमू कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो एसी में घुसता है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। वो अपना सारा सामान कार में डालते हैं और जाके सीट पर बैठ जाते हैं। एक स्ट्रेट आदमी को इस तरह की नज़रों के बीच से गुजरना पड़ा, जो कि बहुत सारे आस लगाए हुए थी, मगर चेंगमो को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो यीमू से बोलता है, क्या तुम स्टिक खाना चाहते हो? तभी यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम वो बना सकते हो? चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, तुम नहीं खाना चाहते, भूल जाओ। यीमू जानता था कि चॉकलेट स्टिक कितनी टेस्टी होती है और बोलता है, ठीक है, मैं एक पीस लूँगा। चेंगमो यीमू के करीब आता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी डर है कि लोग बाग क्या सोचेंगे? तुम तो इतने टाइम से गे हो, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। चेंगमो बोलता है, तुम मेरे बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? यीमू बोलता है, तुम ही तो थे जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि लोग तुम्हें उस नज़र से देखें। चेंगमो बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, आखिर मैं उनकी परवाह क्यों करूं? वैसे भी तुम जानते हो ना, मैंने उस लड़की के सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं भी गे हूँ। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, तुम अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हो? ये सब करके तुम अपनी ईजी लाइफ जी सकते हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है, आखिर मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मरना भी चाहता हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में क्यों ना? यीमू उससे कभी भी इस आंसर के लिए एक्सेप्ट नहीं। यीमू ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन चेंगमो ये सब बातें उसे बोलेगा। चेंगमो बोलता है, तुम जानते हो ना वो फूलों की लैंग्वेज क्या थी, कि मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। वो कुछ शॉपिंग बैग्स के साथ में घर में एंट्री करते हैं और यीमू का माइंड थोड़ा कंफ्यूज था। आज उसने इतने सारे अच्छे शब्द सुने हैं कि वो समझ नहीं पा रहा कि कैसे बिहेव करे। चेंगमो शॉपिंग बैग्स को अंदर रखता है और बोलता है, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी केयर की थी हॉस्पिटल में? यीमू सारे बैग्स को खोलता है और 1 बाय 1 उनमें देखने लगता है और बोलता है, हाँ,
इस बार तो मुझे इस चीज़ के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। चैंग मो पीछे से जाता है और यीमू के गर्दन में हाथ डाल लेता है और बोलता है, क्यों थैंक यू? यीमू चैंग मो की ओर देखता है और बोलता है, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। चैंग मो धीमे से अपने हाथ ले जाकर यीमू के पेट पर रखता है और उसको दबाते हुए बोलता है, बस इतना ही। यीमू चौंक जाता है और वो चैंग मो की ओर देखे बिना ही बोलता है, मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। चैंग मो यीमू को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, अभी तो हमें ये सब धुलना है, तो तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ये सब करने के बाद में तुम कहाँ जाओगे? यीमू बोलता है, ठीक है, जहाँ तुम कहो। चैंग मो अपने फेस को गर्दन पर रखता है और बोलता है, यीमू के कान के पास में से जब ये आवाज़ गुजरती है तो वो एकदम से चौंक जाता है और उसे समझ में आ जाता है आखिर में चैंग मो कर क्या रहा है। वो उसे टीज करने की कोशिश कर रहा है और उसे ये सोचते ही उसका फेस लाल पड़ जाता है और उसके कान भी लाल पड़ जाते हैं। चैंग मो का सिर यीमू के कंधे पर रखा हुआ था, वो आसानी से उसको नोटिस कर लेता है कि उसे सर मार रही है। ये देखकर चैंग मो को लगता है यीमू बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यीमू कुकुम्बर को वॉश कर रहा होता है और वो बोलता है, क्या मैं उस बारे में सोच रहा हूँ? चैंग मो अपनी आंखें छोटी करता है और यीमू की ओर देखते हुए बोलता है, तुम वो सारी डिशेस को नहीं धो रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ इसको धोना चाहते हो। यीमू शांत होने की कोशिश करता है। वो जानता था कि चैंग मो डबल मीनिंग बातें कर रहा है। यीमू बोलता है, क्योंकि मेरे हाथ में ये आसानी से आ गया। वो कुकुम्बर को एक साइड में फेंक देता है और उधर से गाजर उठा लेता है और उसको धोने लगता है। चैंग मो उसकी ओर देखता है और बोलता है, ये तो मुझे लगता है उससे भी पतला है जो अभी तुम्हारे हाथ में था, और इसका कलर भी सिमिलर है। यीमू को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपना फेस घुमाना चाहता था और वहाँ से जाना चाहता था, मगर चैंग मो उसे जाने नहीं देता और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए आज कुक करोगे। यीमू गुस्से में बोलता है, हाँ मैं खाना बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। चैंग मो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोलता है, आज मुझे किसी ने कहा था कि वो मैच्योर हो गया है, लेकिन अब क्या हो रहा है? चैंग मो स्माइल करता है और बोलता है, लेकिन मैंने तो ये भी कहा था कि मैं अभी कुछ मामलों में बहुत ही मासूम हूँ। यीमू की सांसें बहुत ही भारी होने लगी थी और वो चैंग मो को अपने से अलग करते हुए बोलता है, तुम जाकर सोफे पे बैठो, मैं खाना बनाता हूँ। चैंग मो यीमू की ओर देखता है और वो उसकी कंडीशन समझ जाता है। वो बोलता है, ठीक है, मैं सोफे पे जाके बैठता हूँ, जब खाना बन जाए तो तुम मुझे आवाज़ लगा लेना। यीमू बोलता है, ठीक है, जल्दी जाओ। चैंग मो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। यीमू अपने आप को शांत करने के लिए कई गिलास ठंडे पानी के पीता है, तब जाके वो नॉर्मल होता है। चैंग मो लिविंग रूम में बैठे हुए ही वो यीमू को घूर रहा था। उसे सोफे से बैठे हुए ही सामने वाले इंसान का फेस दिखाई दे रहा था और वो यीमू को खाना बनाते हुए देख रहा होता है, मगर ये बात यीमू नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र चैंग मो पर पड़ती है और वो देखता है कि चैंग मो उसी की ओर देख रहा है। यीमू हंसता है। चैंग मो बड़े ही सीरियस फेस के साथ में बैठा हुआ था। यीमू को हंसता हुआ देख चैंग मो को एक अजीब सी बेचैनी होती है और वो उसके करीब जाना चाहता था। जैसे ही यीमू प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर रखता है, चैंग मो जल्दी से जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। चैंग मो ने वहाँ पर रखे खाने को देखा और वहाँ पर वो खाना खाने लगा। तब तक यीमू आता है। वो खाना फिनिश कर चुका था और यीमू आके अपनी प्लेट में देखता है जिसमें कि कोई भी मीट नहीं था। यीमू आगे चलता है और चैंग मो से बोलता है, कोई भी मीट नहीं है। चैंग मो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम भूल गए कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो और तुम्हें मीट खाना जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ लाइट फूड खाना है। यीमू चैंग मो की ओर देखता है और कंप्लेन करते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चैंग मो उधर से वेजिटेबल उठाता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही मुझ पर शक करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए? चैंग मो खाना खाता है और अपने हाथ पहुँचता है, मगर यीमू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने हाथ अपने पैंट से पहुँचता है। चैंग मो को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में डिजायर दिखाई देने लगती है। वो उसके हाथ पकड़ लेता है और यीमू से बोलता है, मैंने आज तक भी डाइनिंग टेबल पर वो सब नहीं किया है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ जब उस बारे में सोचता हूँ। मैं ट्राई करना चाहता हूँ। यीमू जानता था कि वो किस बारे में बातें कर रहा है, मगर वो ये सब नहीं करना चाहता था। वो अपने हाथों को उससे खींच लेता है और खाने पर ध्यान देने लगता है। अगर मोलेस्ट करने की बात हो तो वो
अच्छे से जानता था कि चैंगमो किस हद तक जा सकता है। उसे चैंगमो के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। चैंगमो ने बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की थी यीमू के लिए। वो पूछता है, ये टेस्ट में कैसी है? क्या ये डिलीशियस है? यीमू की कुकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो बोलता है, ये ठीक है। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और पूछता है, क्या हुआ? यीमू बोलता है, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने अच्छे से जानते होगी चीज़ों को और कुकिंग के बारे में तुम्हें इतना नॉलेज होगा। चैंगमो बोलता है, जब मैं छोटा था तब से मैंने भूख से लड़ाई की है और कोल्ड से लड़ाई की है, तो ये एबिलिटी मेरे पास में पहले से ही है और फूड और क्लॉथिंग के बारे में मुझे नॉलेज अच्छी है। यीमू सोचने लगता है, वो जानता था कि चैंगमो बचपन में बोर्डिंग हाउस में रहा करता था। वो बोलता है, क्या तुम्हारी मदर तुम्हारी देखभाल नहीं करती थी डेली लाइफ में खाने की और कपड़ों की? चैंगमो सरकास्टिकली हंसता है और बोलता है, उसे सिर्फ मारना आता था, मगर मुझे अब तक भी ये याद नहीं है कि कभी उसने मुझे खाना दिया हो। यीमू जानता था उसे नहीं पूछना चाहिए, मगर वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, इसीलिए वो बोल देता है। मारने के पीछे का रीजन क्या था? चैंगमो के एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे। वो बोलता है, कोई भी रीजन नहीं था। अगर वो गुस्से में होती या उसका मूड खराब होता तो वो ऐसा किया करती थी। वो मुझे मारती थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। वो मुझसे नफरत करती थी। वो मानती थी जब से उन्होंने मुझको जन्म दिया है उनकी लाइफ हेल बन गई है और उनकी ज़िंदगी खराब हो गई है मेरी वजह से। ये मुंह अपना सर नीचे झुका लेता है और बोलता है, तुम्हारी माँ तो यंग थी ना, फिर उन्होंने दोबारा से शादी क्यों नहीं की? चैंगमो धीमी आवाज़ में बोलता है, एक बार में धोखा खाने के बाद में उनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही थी, उनसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। यीमू को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है और वो बोलता है, इस तरह के माहौल में तुम्हारा बचपन बहुत ही मुश्किल रहा होगा। चैंगमो इंडिफरेंटली बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। अगर ये सब मैंने नहीं सहा होता तो आज मैं इतना हार्ड वर्क नहीं करता, ना ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाता। ये मुंह सर हिलाता है और बोलता है, हाँ, इतनी यंग एज में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना, इस बार का यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड जरूर तुम्हें ही मिलेगा। चैंगमो हंसते हुए बोलता है, चलो भी, मुझे ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए जो कि मुझे पिटीफुल दिखाए और ना ही मुझे ऐसा कोई लव चाहिए। ये मुंह कंटिन्यू खा रहा होता है, तभी वो रुकता है और बोलता है, मगर अवार्ड से पॉपुलैरिटी बढ़ती है और इससे कंपनी को फायदा होगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? चैंगमो उठता है और बर्तनों को साफ करने लगता है और बोलता है, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा ही सक्सेस नहीं चाहिए, मेरे पास में जो है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मुंह चौंक जाता है और बोलता है, मगर मुझे तो लगा था कि तुम लोटो से कंपेयर करना चाहते हो और उससे आगे निकलना चाहते हो। चैंगमो यीमू की बात को सुनता है और ध्यान से बोलता है, हाँ, मैं पहले ऐसा करना चाहता था, लेकिन अब मेरा कोई भी इरादा नहीं है, मेरे पास में जो है मैं उसमें खुश हूँ। बेशक मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, मगर मेरे पास में कुछ है। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, कुछ क्या? चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, पहले मैं सोचता था पैसा होना काफ़ी होता है, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे पास में जितना है काफ़ी है। मेरे पास में पैसा है और सबसे कीमती चीज़ है तुम, और मेरे लिए यही काफ़ी है और मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरा एम्बिशन इतना बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, मैं इसी तरह ज़िंदगी में अच्छा करता रहूँ। ये मुझको समझ में नहीं आता आखिर मैं चैंगमो ऐसे क्यों बोल रहा है, इसीलिए वो बोलता है, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो कि मुझे नहीं पता? क्या तुमने खुद से कोई फैसला ले लिया है? चैंगमो यीमू के पास आता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए बोलता है, ये कोई डिसीजन नहीं है, एक सच्चाई है जिसके कारण हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम पब्लिकली सब कुछ बोलना चाहते हो या एक्सेप्ट करना चाहते हो? चैंगमो अपने हाथ यीमू के गर्दन पर रखता है और बोलता है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? कोई तो था जो हमें फॉलो कर रहा था मार्केट में और इवन उसने हमारे फ़ोटो भी क्लिक किए हैं, तो हमें वेट करना होगा आखिर में इसका रिजल्ट क्या रहता है। ये मुंह सोच रहा होता है, आखिर में इतना सब कुछ होने के बाद में भी उसे कैसे नहीं पता चला और सामने वाली पार्टी को मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। चैंगमो उसे सोचते हुए देखता है, वो आगे बढ़ता है और उसकी चिन को पिंच करते हुए किस करने लगता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हें जो भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कंपनी दूंगा।
ये मुंह चौंक जाता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले उसको चेंगमो किस करने लगता है और किस करते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। चेंगमो की आवाज़ बहुत ही भारी लग रही थी, मगर उसमें केयर और ऑब्सेशन साफ ही दिखाई दे रहा था। यीमू को ये सुनकर चेंगमो से बहुत ही अटैचमेंट फील होती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चेंगमो को किस करने लगता है। चेंगमो को समझ में आ जाता है आखिर में यीमू किस फॉर्म में है। उनकी सांसें बहुत ही तेज हो जाती है। ऐसी इंटीमेट किस के बाद में वो दोनों के हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं और चेंगमो थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगता है। यीमू ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें पसंद है जब मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करता हूँ? इतनी डीप किस के बाद में दोनों ही स्टिमुलेट हो चुके होते हैं और यीमू जब चेंगमो की आवाज़ सुनता है तो वो बोलता है, पहले शावर ले लेते हैं। उसके बाद चेंगमो यीमू को हक करता है और वो दोनों रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। चेंगमो अपने कपड़े उतारने लगता है और वो दोनों शावर लेते हैं। जब यीमू बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसने कम ही कपड़े पहने हुए होते थे और चेंगमो जब बाहर आता है तो वो यीमू को बाथरूम में देखता है। वो उसके करीब बढ़ रहा होता है, तभी यीमू बोलता है, तुम इसके लिए पछताओगे। यीमू जानता था कि चेंगमो के साथ में शब्दों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही एरोगेंट और रूड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता आखिर में वो कर क्या रहा है। चेंगमो उसके करीब आता है और यीमू को हक करता है और किस करते हुए बोलता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। यीमू जब चेंगमो की ऐसी बात सुनता है तो वो नम हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। यीमू अपनी हाथों को चेंगमो की गर्दन में रखता है और बोलता है, मैं तुम्हारे डिसीजन का रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर इतना है, अगर तुम्हें किसी समय फ्यूचर में ये लगे कि अब ये रिश्ता नहीं चलेगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इस बात को समझ जाऊँगा। चेंगमो यीमू को हक करता है और बोलता है, वो दिन फ्यूचर में कभी नहीं आएगा। तो गाइस आप लोगों को अब समझ ही आ रहा होगा, इतने स्वीट स्वीट मोमेंट दिखाए जा रहे हैं तो अब कुछ ट्रेजेडी वाला होने वाला है। यीमू चेंगमो के चीक्स को पुल करता है और बोलता है, हाँ मैं भी आशा करता हूँ ऐसा ही हो। चेंगमो यीमू की ओर बहुत प्यार से दिखता है और उसके लिप्स की ओर देखते हुए बोलता है, यीमू आई लव यू। यीमू अपनी आंखें बंद कर देता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो धीमी आवाज़ में बोलता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। छोटे से रूम में वो दोनों अपनी रात को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनके बीच में इंटीमेट सीन होते हैं। लास्ट में यीमू चेंगमो के कंधे पर सर रखता है और वो सो जाता है। लाइफ में पहली बार उसे एहसास हुआ था कि प्यार क्या होता है और किसी के द्वारा प्यार किए जाना कितनी अच्छी फीलिंग होती है। अगले दिन चेंगमो जल्दी उठ जाता है और वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगता है। जब यीमू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके साइड में कोई नहीं है। वो उठकर बाहर निकल के आता है तो देखता है चेंगमो किचन में नाश्ता बना रहा है। तभी चेंगमो बोलता है, तुम इतनी जल्दी क्यों जग गए, तुम सो जाओ। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, ये मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, आखिर में तुम थके नहीं हो क्या जो इतनी सब सुबह किचन में नाश्ता बनाने आ गए। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, अभी मैं यंग हूँ, तुमने क्या सोचा मैं इतनी जल्दी थक जाऊँगा। जाओ तुम रूम में चले जाओ, जब नाश्ता बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। तुम्हारी किडनी दुख रही होंगी। यीमू गुस्से से चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, तुम बस बुराई करते रहो और मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तुम्हारी बातों पर। तुम्हें याद है तुमने कल रात को क्या किया? तुम हर बार यही बोल रहे थे, इस बार आखिरी बार, और फिर से तुम वही कर रहे थे और फिर से बोल रहे थे, बस इस बार आखिरी बार। क्या तुमने गिना था कितनी बार हुआ था? चेंगमो यीमू की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, मुझे लगा था कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने खुद को रोका नहीं। और ये कहते हुए चेंगमो अपने लिप्स पर अपनी टंग को फराता है। यीमू ये नज़ारा देखता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे बीती रात की सारी बातें याद आने लगती हैं और वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन तुम ऐसे एक्सप्रेशन मेरे सामने मत बनाओ। चेंगमो हंसता है और बोलता है, ठीक है, पर तुम रूम में जाओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ। यीमू बोलता है, नहीं, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, तब से कंपनी नहीं गया, मेरे पास में बहुत कुछ है करने के लिए और मुझे कंपनी जाना है। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारे सारे काम हो चुके हैं, तुम्हें कंपनी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो और थोड़ा टाइम तक वेट कर सकते हो। यीमू बोलता है, मैं वेट नहीं करना चाहता, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो?
मुझे सॉन्ग प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसके लिए बहुत कुछ रिसर्च करना बाकी है। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, तुम जो भी चाहे कर सकते हो, मगर सॉन्ग प्रोजेक्ट पे तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ पिछली बार मैं केयरलेस था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहूँगा और ध्यान रखूँगा। चैंगमो यीमू की ओर देखता है। वो जानता था कि वो बहुत जिद्दी है और वो मानेगा नहीं, इसीलिए वो बोलता है, ठीक है, मगर अभी तुम नाश्ता कर लो। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं सावर लेकर आता हूँ। और वो दोनों नाश्ता करते हैं। चैंगमो बोलता है, जब तुम हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम पर उन गांव वालों ने जिनने तुम पे हमला किया था, उन्होंने सब ने आराम से डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए और वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ गया। अब उसमें हमें बस देखने की ज़रूरत है कि हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यीमू बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको डील कर लूँगा। अभी तुम नाश्ता करो और जाकर अपने रूम में सो जाओ। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? चैंगमो बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम थके हुए हो, तुम्हें अभी कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो और पूरी रात भी नहीं सोए। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं कंपनी चलता हूँ साथ में, अगर मुझे नींद आएगी तो वह वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा। यीमू बोलता है, प्लीज़। चैंगमो मना नहीं कर सका, इसीलिए दोनों कंपनी पहुँच जाते हैं। कंपनी में एलिवेटर में है, उन्हें सिस्टर लुई मिलती हैं। सिस्टर लुई से चैंगमो बोलता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है लुई, आपको मेरे ऑफिस में आना होगा। सिस्टर लुई यीमू और चैंगमो को एक साथ में गाड़ी से उतरता हुआ देखती हैं। वो जानती थी कि कुछ तो होने वाला है, इस वजह से वो अपनी गर्दन हिलाती हैं और एलिवेटर से बाहर चली जाती हैं। यीमू और चैंगमो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। चैंगमो के ऑफिस डोर पर नॉक होता है, तभी सामने देखते हैं तो सिस्टर लुई खड़ी थी। उसकी ओर चैंगमो देखता है और बोलता है, अंदर आ जाओ। सिस्टर लुई अंदर आती हैं और बोलती हैं, सर आपने बोला था कि कुछ काम है। चैंगमो बोलता है, तुम्हें कल मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है, मुझे कुछ ज़रूरी कन्फेस करना है। सिस्टर लुई बोलती हैं, सर क्या मैं जान सकती हूँ आखिर में आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? क्या ये किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या किसी डील से? चैंगमो बोलता है, ये मेरे इमोशन से रिलेटेड है। सिस्टर लुई को समझ में नहीं आता। वो चैंगमो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, सर क्या आप थोड़ा सा इस बारे में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं पहले से तैयारी कर सकूं? चैंगमो सिस्टर लुई की ओर देखता है और बोलता है, मैं यीमू के साथ में शेयर करना चाहता हूं और मैं ये बात रिवील करना चाहता हूं कि हम दोनों साथ में हैं, तो आप पता करें कि इसके क्या परिणाम होंगे। तभी सिस्टर लुई बोलती हैं, सर इसके दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। आजकल के टाइम पे गे मैरिज बहुत ही नेचुरल है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसा कि आप जानते हैं यान फैमिली में यन चैन ने शादी की थी और उसके बाद में वो सक्सेसफुल नहीं रही और वो चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इस बार आप भी ऐसा ही कुछ करेंगे तो यन फैमिली का नाम जरूर ही चर्चा में आएगा और इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इफेक्ट पड़ सकता है। हमारे कंपनी का नाम बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। चैंगमो यीमू की ओर देखता है। यीमू चैंगमो के पास ही खड़ा था। लुई बोलती है, क्या सर आपने ठीक से सोच लिया है, आप ऐसा करना चाहते हैं? चैंगमो लुई की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ मैंने सोच लिया है, देखते हैं आगे क्या होगा। लुई गर्दन हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। लुई जानती थी कि यीमू और चैंगमो के बीच कुछ तो रिश्ता है, लेकिन आज उसे कंफर्म हो गया कि यही है जो उसने सोचा था। आखिर में वो सही निकला। वो बिना कुछ सोचे अपनी डेस्क पर जाके बैठ जाती है। ऑफिस में चैंगमो और यीमू अकेले रह जाते हैं। चैंगमो यीमू की ओर देखता है, यीमू चैंगमो की ओर देखता है। यीमू बोलता है, आखिर में तुम श्योर हो ना? जैसा कि सिस्टर लुई ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। चैंगमो यीमू की ओर देखते हुए बोलता है, मेरे पास तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चैंगमो यीमू का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी लैप पर बिठा देता है और उसको हक करने लगता है। चैंगमो के मुंह से ऐसी बातें सुनकर यीमू बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर लोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी यंग एज में इतना सोच सकते हो। चैंगमो स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तुम नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस एज में? यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ठीक है, मैं बुढ़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी बात माना करो फिर। यीमू स्माइल करता है और ब्लश करने लगता है। चैंगमो को ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड फील होता है। वो यीमू का फेस को पकड़ता है और उसको किस करने लगता है। पूरी रात ऐसे ही गुजार देने के बाद में
इतनी डीप किस के बाद में यीमू सोचता है आखिर में इस इंसान के मन में चल क्या रहा है। चैंगमो किस करते हुए यीमू की बटन खोलने लगता है। तभी यीमू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे जाने दो, आखिर में तुम क्या कर रहे हो। यीमू भी जानता था कि ऑफिस में ये सब करना कितना एक्साइटमेंट फील कराता है, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो चैंगमो को धक्का देता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जब भी वो आगे बढ़ता है, चैंगमो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको दीवार के सहारे खड़ा कर देता है और उसको किस करने लगता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। यीमू बोलता है क्योंकि तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, प्लीज़ यहाँ पर ये सब मत फैलाओ। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है चैंगमो तुम जानते हो ना कि मैं ओल्ड हूँ, मैं इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो चैंगमो को धक्का देता है और ऑफिस से बाहर चला जाता है। चैंगमो उसे जाता हुआ देखता है और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। उधर लुई अखबार की कटिंग के साथ में कुछ कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम को बहुत ही ध्यान से कर रही है और वो अपने काम में बिजी थी, मगर वो न्यूज़पेपर की कटिंग काट कर एक मैसेज लिखती है जिसमें वो मैसेज को सेंड करती है और मैसेज यंजन के पास में डिलीवर हो जाता है। इतने टाइम से हॉस्पिटल में होने के कारण यीमू का काम बहुत ही बढ़ चुका था, इसलिए उसे कंटिन्यू काम करना पड़ रहा है और यीमू के पास रहने के कारण चैंगमो को भी बहुत काम एक साथ में करना पड़ रहा है। दोनों अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी लंच ब्रेक होता है और यीमू अपने काम में बिजी होता है। वो जब अपनी नज़रें आगे की ओर करता है तो देखता है उसके सामने कोई खड़ा है। वो अपनी आंखें ऊपर उठाता है, देखता है चैंगमो पास में खड़ा हुआ था। वो यीमू की ओर देखता है और बोलता है चलो उठो, पहले हम खाना खाते हैं। यीमू बोलता है मैं अभी खा लूँगा, तुम खा लो अभी जाके। चैंगमो बोलता है नहीं, तुम्हें अपने खाने का ध्यान रखना है, तुम्हें पता है ना, चलो उठो हम पहले चलते हैं यहाँ से। यीमू बोलता है तुम जानते हो ना बहुत कुछ इतनी जल्दी होने वाला है और मैं इतने टाइम से कुछ भी काम नहीं किया हूँ। यीमू काम को लेकर परेशान, अगर वो सबसे ज़्यादा परेशान था अनाउंसमेंट से जो कि परसों होने वाली है, जिससे कि डायरेक्ट ही कंपनी पर असर पड़ेगा। जैसे कि सिस्टर लुई ने कहा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव फेस करना ही पड़ेगा, मगर यीमू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और उसके दिल में जो बात थी वो भी उसे झकझोर रही थी कि कहीं चीज़ें अच्छी होते हुए गलत ना हो जाएं। वो यही सब सोच रहा होता है। चैंगमो उसको सोचते हुए देखता है तो बोलता है ठीक है, तुम पागल हो क्या, ऐसा फेस मत बनाओ, इतनी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है जो तुम ऐसा फेस बना रहे हो, चलो सब ठीक हो जाएगा, स्माइल करो और चलो खाना खाने चलते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। यीमू चैंगमो के करीब जाता है और बोलता है जानते हो ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया, मगर अब मैं जानता हूँ और मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। वो चैंगमो के करीब जाता है और उसको किस करता है। चैंगमो यीमू के करीब जाने लगता है, तभी यीमू बोलता है ठीक है अब इतने भी ग्रीडी मत बनो। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है इतनी जल्दी भी मना मत किया करो, पहले थोड़ा सोच लिया करो। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है तुम आग के साथ मत खेलो। चैंगमो बोलता है अच्छा तो तुम इंतजार करना चाहते हो घर पहुंचने तक का। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है ऐसा सोचना भी मत, घर पहुंचने के बाद में भी ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। चैंगमो जब भी यीमू को शर्माते हुए देखता था तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था और वो उसको ऐसे ही टीज करता रहता है। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है हम क्या खाएंगे। चैंगमो बोलता है हाँ मैं चावल लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। यीमू चैंगमो की ओर देखता है। चैंगमो बोलता है हाँ आज सुबह मैंने बनाए थे और यहाँ पर माइक्रोवेव भी है, हम गर्म कर सकते हैं और तुम खा लेना। यीमू इस्तेमाल करता है और बोलता है अगर तुम आदमी नहीं होते तो मुझे तुम्हारे इस कुकिंग स्किल के लिए तुमको जरूर ही तारीफ करनी पड़ती और तुम्हारी सुबह उठने की सराहना करनी होती। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है चलो भी, मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो मेरी तारीफ कर सकते हो। यीमू चैंगमो की ओर देखता है और बोलता है तो तुम किस बारे में केयर करते हो, बताओ भी तुम्हें किससे फ़र्क पड़ता है। चैंगमो यीमू की ओर देखता है और प्यार से बोलता है तुम। यीमू चारों ओर देखने लगता है और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि चैंगमो को किसी ने नहीं सुना तो वो चैंगमो से बोलता है मिस्टर चैन प्लीज़ अटेंशन दिया करिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आसपास में बहुत लोग होते हैं। चैंगमो स्माइल करता है और वो आगे बढ़ता है और माइक्रोवेव में बॉक्स को रख देता है और बोलता है ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है।
यीमू चेंगमो के साइड में खड़ा था। यीमू बोलता है क्योंकि तुम बोर हो रहे हो और तुम हमेशा ही किसी बारे में बात करते हो। यीमू ये बोलता है और चेंगमो की ओर देखने लगता है। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है पता नहीं पहले क्या मैं अंधा था। यीमू को कुछ समझ नहीं आता। चेंगमो बोलता है आखिर मैं तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ। यीमू एक्सप्रेशनलेसली बोलता है आखिर में ये क्वेश्चन तो मैं खुद से भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। यीमू स्माइल करता है और अपना हाथ बढ़ाता है और सोचने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि चेंगमो का हाथ अचानक से आता है और उसके फेस को पिंच कर लेता है। यीमू बिल्कुल भी हिलता नहीं है। चेंगमो उसको तब तक पकड़े रखता है तब तक कि वो रेड नहीं हो जाता। तभी माइक्रोवेव से आवाज आने लगती है और चेंगमो बोलता है चलो पहले खाते हैं। यीमू स्वेलन फेस के साथ में बैठ जाता है और बोलता है अगली बार मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ में रूड होने के लिए। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है तुम बहुत ही ओल्ड हो लेकिन मुझ में क्या बुराई है। यीमू गुस्से से चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है तो फिर ये सब तुम बेड में क्यों नहीं सोचते कि मैं ओल्ड हूँ। चेंगमो यीमू की ओर देखता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हें वो सब पसंद है। यीमू चॉपस्टिक लेता है और राइस खाने लगता है और बोलता है ये तुम्हारी सेल्फ स्टीम को हार्म करेगा इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। चेंगमो मीट का टुकड़ा लेता है और आगे की ओर बढ़ते हुए बोलता है तो तुम एक्टिंग करने में बहुत ही अच्छे हो ये मैंने पहले से नोटिस क्यों नहीं किया। यीमू उससे बहस नहीं करना चाहता था इसलिए वो उसको इग्नोर करता है। चेंगमो यीमू की ओर देख रहा होता है और अपनी चॉपस्टिक लेता है और यीमू के मुंह में राइस डालते हुए बोलता है आज तुम ओवरनाइट काम मत करना मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूंगा। यीमू अचानक से चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है ये अचानक से ये प्लान क्यों। चेंगमो स्माइल करता है और बोलता है ऐसे ही बस मैं तुम्हारे साथ में देखना चाहता था। मुझे तुम्हारे साथ में रहना अच्छा लगता है चाहे वो मूवी देखना हो या शॉपिंग करना हो बस मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यीमू के एक्सप्रेशन बहुत ही इंडिफरेंट थे और वो बोलता है ठीक है तो तुम वेट करो मुझे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को खत्म करने दो पहले। चेंगमो यीमू के फेस की ओर देख रहा होता है और वो पूछना चाहता था क्या ये अभी भी दुख रहा है या दर्द कर रहा है मगर वो जैसे ही कहने वाला होता है कोई आके उसके शोल्डर को टच करता है और आवाज आती है हे बडी तुम आज मेरे साथ डिनर पे क्यों नहीं आते। जियांग यांग था जो कि चेंगमो के पास में आकर बैठ जाता है। जब से उसे यहाँ पर जॉब मिली है उसका कांटेक्ट चेंगमो से होता ही रहता है। उसका पार्टनर उसे इंस्टेंट नूडल खिलाना चाहता था मगर वो यहाँ आया वो बहुत ही खुश है। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेंगमो खुद से खाना बना के लेके आएगा। चेंगमो अचानक से उसकी ओर देखता है और इंडिफरेंटली बोलता है ओह आज तुम बहुत ही फ्री हो क्या तुमने अपना वर्क का साइन कंप्लीट कर लिया है। सुयांग यांग चौंक जाता है मानो उस पर कोई बिजली गिर गई हो। चेंगमो उसको इग्नोर करता है और अपने खाने पर ध्यान देता है। तभी सुयांग यांग को बगल में बैठा यीमू दिखाई देता है। उसे देखकर वो अपने दोनों हाथों को रब करने लगता है और बोलता है चलो मैं भी खेल रहा हूँ। चेंगमो सुयांग यांग की ओर देखता है और उसे समझ में नहीं आता आखिर में उसका मतलब क्या है। सुयांग यांग अपने गले को साफ करते हुए बोलता है हाँ मुझे याद आया तुमने जो मुझे पहले कहा था मुझे अब वो समझ में आ गया है पर मैं कहूँगा ज़्यादा आगे मत पढ़ना। चेंगमो उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है और अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है कि उसने लास्ट टाइम मुझसे क्या कहा था मगर उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आता। टेबल पर बहुत ही शांति थी। सुयांग यांग और कुछ नहीं बोल पाया। वो सीक्रेटली दोनों की ओर देखता है और इंस्टेंट नूडल का बाउल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। यीमू उसे पूरे रास्ते जाते हुए देख रहा था और यीमू अपनी नजरें चेंगमो की ओर फेरता है और बोलता है आखिर में तुमने इससे लास्ट टाइम क्या कहा था। ये सुनकर चेंगमो का फेस इंडिफरेंट हो जाता है। वो बोलता है भूल जाओ इसे वैसे भी मेरे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है और मैं भूल भी गया हूँ ज़्यादा टेंशन मत लो। यीमू शांत हो जाता है और कुछ नहीं पूछता मगर उसकी आंखें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। चेंगमो केयरफुली खाने की ओर देखता है और फिर यीमू की ओर देखते हुए बोलता है तुम अच्छे से खाओ इन दिनों तुमने काफ़ी वजन गवा दिया है। यीमू बहुत ही कम खाता था। वो टेबल से उठता है और लंच बॉक्स को उठाते हुए बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ तुम आराम से खा सकते हो। यीमू उसकी बाजू पकड़ लेता है और बोलता है मेरा हो गया। चेंगमो देखता है कि यीमू जाने ही वाला होता है। वो जल्दी से हाथ बढ़ाता है और यीमू को रोकते हुए बोलता है मेरे लिए इंतजार करो। यीमू चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है मेरे पास में बहुत कुछ है अभी देखने के लिए और समय बहुत ही कम है तो मुझे जाना होगा। चेंगमो बहुत ही नाखुश था मगर वो यीमू को फोर्स नहीं करना चाहता था इसलिए
वो सर नीचे करता है और खाना खाने लगता है। ये मुंह उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है और डॉक्यूमेंट्स को उठाता है और उन पर वर्क करने लगता है। वैसे भी दोपहर का समय बहुत ही कठिन होता है। 3 और 4 घंटे काम करने के बाद में उसने फाइनली सारा डेटा इकट्ठा कर लिया था और एक अच्छी सूची बना ली थी। उसको वो डेस्कटॉप पर सेव कर देता है। वो रात में बहुत ही लेट सोया था और कम सोने की वजह से उसे बहुत ही नींद आ रही थी और उसे होश नहीं रहता। वो वहीं पर सो जाता है। कुछ समय बाद उसके सर पर कोई हाथ फिराता है। ये मुंह नींद में था इसलिए उसे पहले तो ठीक से दिखाई नहीं देता। उसके हाथ में कोई 2 व्हील थमाता है और बोलता है, ये मुंह, मुझे कुछ काम है, जाना होगा। तुम सिनेमा के लिए लेट मत होना, टाइम से आ जाना और मेरा इंतजार करना। ये मुंह बहुत ही थका हुआ था। वो बिना कोई क्वेश्चन पूछे बोल देता है और दोबारा से सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है। मूवी ब्रॉडकास्ट होने में थोड़ा ही समय बचा था। चैंग मो के पहुंचने से पहले ये मुंह पहुंच जाता है। वो टैक्सी लेता है और सिनेमा के बाहर ही चैंग मो का इंतजार करता है। टेम्परेचर बहुत ही लो था और बहुत ही ठंड पड़ रही थी। कीमो को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि चैंग मो उसे ढूंढ ही नहीं पाए, इसीलिए वो बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और ठंडी हवा में उसकी कुल्फी बन रही होती है। मगर वो नहीं चाहता था कि चैंग मो को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए वो वहीं खड़ा रहता है। वैसे भी ये पहली बार है जब चैंग मो और यीमो एक साथ में मूवी देखने के लिए आए हैं। वैसे भी ये पहली बार है लाइफ में कि वो एक ऐसे इंसान से मिला है जो उसको उसकी परेशानी में साथ देने के लिए तैयार है और उसको अकेले छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसकी खुशी का ख्याल करता है और उसके दुख में साथ देने के लिए तैयार रहता है। यीमो बस यही आशा करता है कि वो पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजार दे। तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है, मूवी ब्रॉडकास्ट होने वाली है, उससे पहले ही सब लोग अंदर चले जाएं। सब लोग भागकर अंदर चले जाते हैं और पूरा कोर्टयार्ड खाली हो जाता है। ये मुंह चौंक जाता है क्योंकि चैंगमो अभी तक नहीं आया था। वो अपनी घड़ी की ओर देखता है और अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर चैंगमो को कॉल लगाता है। कई बार घंटी बजने के बाद में उधर से बिजी का ट्यून सुनाई देता है, मगर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ही स्नोफॉल होने लगती है। ये मुंह हेजिटेट होने लगता है, मगर वहीं खड़ा रहता है जहाँ वो खड़ा था। धीरे धीरे समय निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद स्नो की लेयर बनने लगती है। किसी कारणवश वो सलेमा के सामने ही खड़ा रहा। उस रात वो चैंगमो का इंतजार करता रहा। यन हनान, उसके फादर का कॉल आने के टाइम पर उसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि उसके फादर बहुत ही गुस्से में लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको धोखा दिया है। चैंगमो जब घर पहुंचता है तो उसके मुंह पर कुछ फोटोज फेंकते हुए यन हनान बोलता है, आखिर में बताओ इन सब का मतलब क्या है। चैंगमो चुप था। उसकी नज़र यन हनान पर पड़ती है और वो जब अपनी नज़र घुमाता है तो उसकी नज़र यनचैन पर पड़ती है, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। चैंगमो सोचता था कि वो जो भी कर रहा है सोच के कर रहा है और वो बहुत ही तेज है, मगर उसे नहीं पता था कि ये यनचैन उससे भी ज़्यादा तेज निकलेगा। चैंगमो मीडिया को यूज़ करना चाहता था ताकि वो आगे अपने फादर पर प्रेशर बना सके, मगर यनचैन ने उसका रास्ता रोक दिया। ये सारी बातें यन हनान को बताकर वो जानता था कि अब वो सब चीज़ें वैसे नहीं हो सकती जैसे वो चाहता था। वैसे तो दोनों भाइयों के बीच का वॉर बहुत पहले से चलता आ रहा है, मगर उन दोनों में से कभी भी किसी ने अपने फादर को शील्ड बनाकर यूज़ नहीं किया था, मगर ये पहली बार है जब यनचैन ने अपने फादर को इस्तेमाल किया है। और यही कारण है कि यनचैन ने प्रूफ के लिए फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया और उसने यीमो और चैंगमो के पीछे कुछ सीक्रेट्स लोगों को लगा दिया था जो कि उनके सीक्रेट्स बता सकें। चैंगमो सोच में पड़ जाता है और अचानक से उसे कुछ याद आता है। तब तक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अब बोलो भी कुछ, चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या तुम में अभी भी इतना साहस है कि तुम ये सब कर सको? मगर तुम ये सब कर सकते हो लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि आखिर में तुम कर क्या रहे हो, बोलो कुछ। यन हनान चैंगमो की ओर गुस्से से देख रहा होता है। यन फैमिली के दोनों बेटे गे हैं, तुम ये सब दुनिया को बताना चाहते हो तो मेरा क्या फेस रह जाएगा, मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा सबको, तुम्हें कुछ समझ में आता है? चैंगमो अपना चेहरा नीचे करता है और उसकी नज़र उन फोटोज़ पर पड़ती है और कुछ देर शांत रहने के बाद में वो बोलता है, ये तो बस कुछ फ़ोटोज़ हैं,
जिसमें हमने हाथ पकड़ रखे हैं, इसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता। वैसे भी यन हनान की पावर बहुत ही थी, उसके सामने झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं था। यन हनान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? और अपना हाथ तेजी से टेबल पर मारता है। तुम उस यीमू, जिसका नाम यीमू है, उसके साथ में इतने टाइम से रह रहे हो और खा रहे हो, और फिर भी तुम ये बोल रहे हो कि कुछ नहीं है? तुम्हें क्या मैं पागल लग रहा हूँ? ये सब देखकर कोई भी गैस कर सकता है आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है। चेंगमो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, हमारा बस नॉर्मल रिलेशन है, हम बडीज हैं। यन हनान अपनी आंखें घुमाता है और सरकास्टिकली हंसते हुए बोलता है, हर कोई जानता है सरनेम ये एक स्लट है, फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा उसके साथ में एक अच्छा रिश्ता है? इस पर कौन विश्वास करेगा? चेंगमो रिजेक्ट कर देता है और बोलता है, आप बड़े हो तो आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर में आप बोल क्या रहे हो। अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी मेरे खुद के फैसले हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे कंट्रोल करने के लिए। यन हनान का मुंह खुला रह जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ओह तो तुम ज्यादा बड़े हो गए हो। क्या तुम्हें याद है तुम्हें कौन लेकर आया था जेल से और उस कंट्री से जहां तुम सड़ रहे थे? तुम अब तक भूख से मर चुके होते। चेंगमो स्माइल करता है। ये देखकर उसके फादर को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और चेंगमो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ वहाँ पर मुझे किसने छोड़ा था, कौन था जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा था। अगर आप नहीं होते तो मुझे इतना सफ़र करना नहीं पड़ता। हनान गुस्से से देखता है और बोलता है, ओह आखिर में तुम हो तो एक जंगली ही, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना खा और पी सकते थे? इतने भी बेशरम मत बनो। अगर ये सब तुम्हारी मरी हुई माँ की वजह से नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का लात मार के घर से बाहर निकाल चुका होता। चेंगमो का फेस कोल्ड हो जाता है और वो वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है और बोलता है, मेरी माँ के लिए? अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह थी तो तुम उसे मरते वक्त पर देखने से मना नहीं करते। तुम्हें सिर्फ डर था कि यन फैमिली भी खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे अपने साथ में लेकर आए। अब तुम ये सब बातें बोलकर मुझे जता क्या रहे हो? यान ही गहरी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है बहुत अच्छा है, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। आखिर में इतने सालों में तुमने अपना सरनेम भी चेंज नहीं किया है और ना ही मुझे कभी डैड बोला है। अगर तुम इतने ही कठोर हो तो यहाँ से चले जाओ और आज के बाद इस घर पर कभी मत लौट के आना। मैं अपने सारे फंड्स को रिकवर कर लूँगा तुम्हारी कंपनी से और मैं देखना चाहूँगा कि तुम फ्यूचर में कैसे कुत्तों की तरह भटकोगे। जिससे पहले कि चेंगमो कुछ बोल पाता, उससे पहले उसकी बात को कोई रोक देता है। यन चैन पता नहीं कब वो यन हनान के पीछे आकर खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोलता है, डैड मुझे लगता है अभी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ऊपर जाके आराम कीजिए, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसकी आंखें बहुत ही गहरी थीं और उनमें कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर चेंगमो को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। यन हनान अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, मुझे ये सब नहीं संभाला जाएगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। जब तक कि ये यन फैमिली की रेपुटेशन को हर्ट नहीं करता मुझे किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी का तुम देख लो। यन हनान आगे बढ़ता है और वो पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखता, वो सीढ़ियों पर चढ़ता है और ऊपर चला जाता है। चेंगमो सामने खड़े हुए इंसान की ओर देखने लगता है और यनचैन की ओर देखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही अनैतिक हो। यनचैन स्माइल करता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जिसने तुम्हें इतना बनाया तुम मुझसे ही सब कुछ छीनना चाहते हो। चेंगमो अपना सर झुकाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे कहते हुए बहुत ही अजीब लगता है पर तुम ही थे जिसने उसे घर से बाहर धकेल दिया था। यनचैन रेड वाइन का ग्लास उठाता है और बोलता है, मैं उसे नहीं भूला, मुझे उस बात का पछतावा है। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे जैसा कमीना उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। चेंगमो गुस्से से यनचैन की ओर देखता है और बोलता है, मैं उसके लायक नहीं हूँ तो क्या तुम उसके लायक हो? यनचैन चेंगमो की ओर देखता है और बोलता है, कम से कम तुमसे तुलना करने में तो मैं काफ़ी हूँ। चेंगमो यीमू के बारे में सोचता है और फिर अपने आप को शांत करता है और यनचैन से बोलता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो। यनचैन वाइन का ग्लास नीचे रखता है और बोलता है, मैंने एक प्राइवेट इंसान को तुम्हारे पीछे लगाया था तुम्हारी जानकारी निकालने के लिए। अब मुझे पता चला है कि तुम बहुत टाइम से बीमार हो, जब भी तुम औरतों के साथ में बेड पर जाते हो तो तुम कुछ नहीं कर पाते, वहाँ से गिर जाते हो।
उसके बाद में जब तुम यूमू के साथ हुए तो तुम्हें लगा कि तुम्हें कुछ अच्छा मिल गया, इसलिए तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लगा। चैंगमो यनचैन की ओर देखता है और बोलता है, तो क्या हुआ? यनचैन अपनी आंखें उठाता है और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगता है और बोलता है, तुम सिर्फ फिजिकल एंजॉयमेंट के साथ में उसके पास में हो, ना कि तुम्हें उससे कोई भी फर्क पड़ता है। चैंगमो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और उसके कोल्ड एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। वो कोल्डली बोलता है, तुमने बेसिक तो पता किया ही नहीं, तुम सिर्फ अपनी तरह से सोच रहे हो। यनचैन बोलता है, हाँ शायद, लेकिन मैं तो तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ। अगर तुम अपने आप को ठंडा करना चाहते हो तो तुम गे बार में भी जा सकते हो। देखो, पब्लिकली तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, ये तो अच्छा नहीं है। वैसे भी ये पर्सनल इंटरेस्ट कोई फायदेमंद तो है नहीं। चैंगमो यनचैन की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ तुम्हारी एडवाइस के लिए, लेकिन अभी भी मुझे घिन आती है दूसरे आदमियों के साथ में, और तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं उसे पसंद करता हूँ। तुम कुछ भी कहो, ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यनचैन स्माइल करता है और बोलता है, क्या तुम्हें याद है तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हुआ था जब तुम पहली बार ये मुझे मिले थे, मगर उसके बाद में धीरे धीरे तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुम्हारे पास ना समय है तो दूसरे मेंस को भी फक करके देखो, शायद तुम्हें पता चले कि तुम सिर्फ ह्यूमो को ही पसंद नहीं करते। चैंगमो कोल्डली बोलता है, ये सब नॉनसेंस है। यनचैन की आंखें बहुत ही प्लेफुल थीं। चाहे तुम सुनो या मत सुनो, लेकिन मेरा ओपिनियन साफ है और सच है। वैसे भी तुम एक प्राइमरी होप बिल्ड कर रहे हो, और तुम्हें वो तो याद ही होगा जो स्कूल तुम्हारी मदर के नाम से चल रहा है, तुम्हें उसको भी तो फंड करना होगा। उन टीचर्स को कैसे सपोर्ट करोगे और उन बच्चों को कैसे सपोर्ट करोगे, उस बारे में तो सोचो। चैंगमो की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कितने बड़े विलन हो, तुमने ही कुछ किया है। चैंगमो यनचैन से बोलता है। यनचैन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।